नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट, और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अहमदाबाद में घूमते चूँकि अभी मैंने दास खनन का जो खनन था वो आपको टेस्ट करवाया, और फिलहाल यहाँ से चूँकि आश्रम नज़दीक था, आश्रम यानी कि साबरमती आश्रम, यानी कि वो जो भजन कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो फिलहाल उसी महात्मा गांधी जी के आश्रम पर फिलहाल मैं यहाँ पर, और पीछे आपको आश्रम दिखाई दे रहा है। मैं अंदर एंट्री करता हूँ, देखता हूँ कि मैं आपको क्या क्या बता सकता हूँ। और ये एंटर करते ही बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, जो गांधी जी के जो 3 बंदर थे वो सामने स्थापित भी है, और साथ ही ये बाहर बोर्ड भी लगा है। दोस्तों, बापू की प्रतिमा के सामने खड़े होकर बस मन में बस यही ख्याल आता है कि काश हम उनके कदम है जो उनके कदम चिन्हों पर चल सके, बस फिलहाल यही मन में कामना है। जैसे ही आप गेट से एंट्री करते हैं तो गांधी आश्रम का जो साइट मैप है वो आपको मिल जाएगा, जो बताता है कि नंबर 1 पर संग्रहालय है, नंबर 2 पर प्रार्थना भूमि, नंबर 3 पर हृदय कुंज, नंबर 4 पर विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर, मगन निवास नंबर 5 पर, नंदिनी नंबर 6 पर, और इस तरह से पुस्तक बिक्री केंद्र 9 नंबर तक का ये पूरा जो मैप है वो आपको बताता है। दोस्तों, ये यहाँ पर म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम एरिया में हूँ, और चूँकि गांधी जी को चिट्ठियाँ लिखने का शौक़ था तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में आपको अनयूजुअल पोस्टल एड्रेस के रूप में कि गांधी जी की एक चिट्ठी लिखते हुए पिक्चर है, और साथ ही अलग अलग जिन्हें वो पत्र लिख रहे हैं उसके कुछ सैंपल हैं यहाँ पर। जो चीज़ दिखाई दे रही है वो है कि महात्मा गांधी वेयर ही इज़, यानी कि जहाँ हो वहाँ। यदि वर्धा में किसी ने लेटर लिखा है तो ये लिखा है, और किसान और बुनकर पढ़ाओ जुहू मुंबई, तो यानी कि जहाँ गांधी जी हो वहाँ तक ये लेटर पहुँच जाए, कुछ इस तरह का यह मामला लगता है। यहाँ पर उस संदेश में वो कह रहे हैं कि मैं अपनी संस्कृति को सभी के लिए खुला रखना चाहता हूँ, बशर्ते कि वो दूसरी संस्कृतियाँ हमारी संस्कृति को उखाड़ ना फेंकें। दोस्तों, जब आप यहाँ आते हैं तो उस समय के जीवन की झलकियों में खो जाते हैं। दोस्तों, यहीं पर आश्रम में आपको जो उनका दरगाह था वो दिखाई देगा, और यहाँ पर इस तरह से कहता है कि 3 जो यज्ञ थे वो महत्वपूर्ण थे, सूत कताई महायज्ञ, सफाई महायज्ञ और सामूहिक प्रार्थना यज्ञ। तो इस तरह से यहाँ ये जो गतिविधियाँ थी वो संचालित होती थी। सामने आपको जो पीछे दरगाह है वो दिखाई दे रहा है, और ये उस समय का जो पिक है वो नज़र आएगा। तो यहीं पर आपको यंग इंडिया का वो 23 फरवरी 1922 का वो पृष्ठ मिलेगा यंग इंडिया का, जो जैसे कि गांधी जी निकालते थे, और इस तरह के ढेरों डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर उस समय के पत्र, उस समय के अखबार, उस समय के चिट्ठियाँ, उस समय के लेख, उस समय का जीवन दर्शन, सारी चीज़ आपको यहाँ पर परिलक्षित होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी गांधी जी के द्वारा, चाहे फिर वाइकम सत्याग्रह हो या फिर चोरा चोरी कांड हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन को रोक दिया था, या फिर स्वदेशी कपड़ों की जो होली जलाई गई और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, तो उस तरह की सारी आंदोलन और चीज़ों के जो मूवमेंट जो हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, नमक सत्याग्रह, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उस समय के पिक्चर्स, उस समय जो भी छपा। आज की पीढ़ी के लिए गांधी जी के संघर्ष को समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि एक ऐसा समय, जिस समय कहते थे कि जो विदेशी शासन था उसके साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था, यानी कि उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि वहाँ पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था, और वो लोग इतने पावरफुल थे, उनके खिलाफ सत्य, अहिंसा और असहयोग जैसे तरीक़ों का इस्तेमाल करके आज़ादी की लड़ाई लड़ना और आज़ादी को हासिल करना। सोच कर देखिए, यदि आप उन चीज़ों को गंभीरता से सोचेंगे तो शायद
गांधी और गांधी दर्शन को बेहद अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर सारे जो लेटर है वो ओरिजिनल लगे हुए हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और उस समय की झलकियाँ आपकी आंखों के सामने होने लगेंगी। दोस्तों आश्रम के अंदर ये जो जगह है यह हृदय कुंज कहलाती है, और इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि यहाँ 1918 से लेकर 1930 तक गांधी जी रहे, इसीलिए काका साहब कालेलकर ने इसे हृदय कुंज नाम दिया था, यानी कि आश्रम का हृदय। यहाँ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता उनसे मिलने आते थे। इस दौरान लोगों ने मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी के रूप में पहचाना। यहाँ से दांडी कूच के समय में प्रतिज्ञा लेकर निकले थे कि स्वराज लिए बिना मैं आश्रम वापस नहीं लौटूंगा। यहाँ पर आपको जो गांधी जी की जो लाठी है वो दिखाई दे जाएगी। जो गांधी जी को भेंट में जो चरखा मिला था वो यहाँ पर रखा है इस हृदय कुंज में। गांधी जी का जो अस्थि कुंभ है वो भी यहाँ पर आपको रखा हुआ दिखाई देगा। रोज़ाना जो वो काम में लेते थे, चाकू, चम्मच, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको संग्रहित दिखेगी। उनकी जो सरकंडे की कलम है वो भी यहाँ पर रखी हुई है। सब्जी और फल के कटोरे और जो यरवदा जेल में जो ग्लास का इस्तेमाल किया गया था वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर रसोई घर है और आई थिंक ये हूबहू उसी रूप में है, और साबरमती के किनारे हैं। पक्षियों का कलरव आपको सुनाई दे जाएगा पीछे जब आप यहाँ पर रहेंगे। ये माँ का कमरा होता था, ऊपर इनकी फ़ोटो लगी हुई है। उस ज़माने के बिजली के स्विच, वायरिंग, यहीं पर आपको 1869 यानी कि बॉर्न एट पोरबंदर गुजरात, मोहन से महात्मा कैसे हुए उसका पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एक लगा रखा है इन्होंने कि किस किस सन में उनके जीवन की जो सारी घटनाएं हुई, जो घटनाक्रम रहा, वो पूरा एक क्रोनोलॉजी आपको यहाँ दिखाई देगी 1948 तक, 1869 टू 1948। ये मेहमानों का कमरा होता था यहाँ पर आश्रम में। आश्रम के नियम और आचार संहिता यहाँ पर भी उनका उल्लेख है पूरा। लोग जब यहाँ आते हैं तो चरखे से सूत काटना नहीं भूलते हैं। यह भी यहाँ का एक प्रमुख यज्ञ था, और चाहे वो देशी हो या विदेशी, उनकी इस सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना में से एक को दोहराना ज़रूर चाहता था। और इस तरह से सूत काटा जाता था। और बेसिकली इसके पीछे जो प्रेरणा होती थी वो यह थी कि स्वदेशी वस्त्रों का अधिकाधिक प्रयोग। ये वो कमरा है दोस्तों, और ये वो गादी है जहाँ बापू बैठा करते थे। पास में ही उनका सबसे प्रिय चरखा रखा हुआ है। दोस्तों ये जो सामने आपको कुटीर दिखाई दे रहे हैं, ये विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर है। यहाँ विनोबा भावे और गांधी जी की जो शिष्या थी मेडेलिन स्लेट यहाँ रही थी, जिन्हें बाद में मीरा नाम दे दिया गया था। दोस्तों यह आश्रम भी किसी मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि यदि हम आज आज़ाद भारत में आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं तो ये ऐसे ही उन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का त्याग था जिनकी वजह से हम आज़ाद भारत में आज इतने अच्छे से रह पा रहे हैं। उस समय के जीवन की यदि बात करें तो
बेहद कठिन होता था उस समय का जीवन। अंग्रेज़ी अत्याचार और दास्ता की बेड़ियों में लिपटा हुआ जीवन और उसके खिलाफ एक अनथक संघर्ष। इस आश्रम में आने के बाद वो सारी चीज़ें यहाँ पर परिलक्षित होती हैं। के किनारे बहती हुई साबरमती नदी, जिसकी वजह से इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम रखा गया है। एक मनोरम, दिव्य और सुकून देने वाला वातावरण। दोस्तों, जिस तरह से वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस यदि मैं नहीं देखता तो बहुत कुछ मिस हो जाता है, उसी तरह से यदि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की यदि मैं विज़िट नहीं करता तो शायद जीवन में एक अनमोल निधि से वंचित रह जाता। दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है ये नंदिनी अतिथि गृह कहलाता था और इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि आनंददायक प्राकृतिक सुंदरता के बीच अतिथि गृह में समय रेजिनॉल्ड रेनॉल्ड्स, दीनबंधु एंड्रयूज, हेनरी पोलाक, कालन बैक, धर्मानंद कौशाम्बी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बादशाह खान आदि कई विख्यात लोग यहाँ आकर उस दौरान रहे हैं। वस्त्र विद्यालय था जहाँ भारत भर से आए छात्रों को खादी का निर्माण सिखाया जाता था। मगनलाल गांधी जी का कक्ष है और इसी कक्ष में एक चरखा रखा है जो बता रहा है कि इस चरखे पर कमल कम्मा जी ने 1924 में सबसे पहले बारीक सूत की कताई की थी। और मगनलाल गांधी जी को महान कर्मयोगी बताता हुआ यह लेख बेसिकली मदनलाल गांधी जी के निर्देशन में ही जो सूत कताई यहाँ के जो छात्र होते थे, जो यहाँ छात्र आते थे, उन्हें कताई सिखाई जाती थी, सूत काटना सिखाया जाता था। अलग अलग साइज़ के और अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पर सूत काटने के जो यंत्र हैं वो रखे हुए हैं। यहीं पर भारतीय इतिहास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले सारे युग पुरुषों के सूत काटते हुए चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। फिर चाहे नेहरू जी हो, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे सरदार पटेल हो, फिर चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो। इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनमें से एक राजस्थान खड़ा चरखा है, एक पंजाब खड़ा चरखा है, एक बाबू खड़ा चरखा है। तो ये अलग अलग चरखे होते थे यहाँ पर। दोस्तों, कि आश्रम उस समय जैसा था वैसा का वैसा है, वैसे ही दरवाजे, वैसी ही बनावट, वही दीवारें, वही खिड़कियाँ, सब कुछ वही। और शायद उन महापुरुषों की जो आत्मा है वो भी आज तक यहीं पर विचरती हुई लगती हैं। लगता है कि वे आज भी यहाँ शाश्वत है, सत्य है, जिंदा है। अब पर्यटकों का रश देखिए, इसीलिए मैंने कैमरा इस तरह रोल किया। आज साउथ से भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। ये आधुनिक भारत के वो मंदिर हैं जिनकी वजह से हम खुली हवाओं में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो एक चीज़ और बता दूं आपको, क्योंकि मुझे अलग अलग जगह के फूड कवर करने थे, ईट आउट प्लेसेस कवर करना थे। तो मैं तो यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी या शटल टैक्सी का यूज़ किया। लेकिन यदि आप यहाँ टूर पर आते हैं तो एक चीज़ और बताऊँ कि गुजरात टूरिज़्म की ओर से यहाँ पर पूरा जो गुजरात भ्रमण होता है, अहमदाबाद गुजरात भ्रमण एक तरफ कह रहा हूँ। अहमदाबाद यदि आपको पूरा घूमना है तो अहमदाबाद भ्रमण की एक बस चलती है जिसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो ये साबरमती आश्रम ही है। सुबह 9 बजे से ये टूर स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आप चाहें कि अहमदाबाद को पूरा इस तरह से घूमना चाहते हैं, जो यहाँ के सारे साइट सीइंग प्लेसेस और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, तो आप उस टूर को ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरी जगह सब अलग अलग थी, तो उस वजह से मैंने उसे नहीं लिया है। लेकिन नेक्स्ट राउंड जब भी अहमदाबाद का कभी लगेगा तो मैं सोच रहा हूँ मैं इस तरह से ही कुछ प्लानिंग करूँ कि
उस बस को लेकर पूरा एक दिन का टूर तो उसी में करूँ। तो दोस्तों इस ब्लॉग के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि ये जो जगहें होती हैं ये इस तरह की अपील के लिए नहीं होती हैं। पर्टिकुलर यदि आप इस जगह पर आते हैं तो आपको आना ही चाहिए। यदि आप अहमदाबाद आए तो साबरमती आश्रम को विज़िट करना ना भूलें। और यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा। और साथ ही जो मेरा चैनल है नोमैड लोकेश 99 इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले कुछ साल यदि आपका साथ रहा तो मेरा यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। क्योंकि अपनी ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा आपके लिए फिल्मिंग करूँगा, वीडियोग्राफी करूँगा, और आपका साथ इसका जो मज़ा है वो दुगना कर देगा। चलता हूँ, आपसे जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर।